नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आप लोगों के लिए टैक्सोनॉमी का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कल हमने देखा था कि जो वैज्ञानिक आए उन लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। जैसे कार्ल लिनियस आए थे, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि अगर हम पूरी पृथ्वी पर जीव जगत को बांटें तो हम इसे दो भागों में बांटेंगे, एक प्लांट और एक एनिमल। इसके बाद 1866 में अर्नेस्ट हैकल जी आए। अर्नेस्ट हैकल जी जब आए तो उन्होंने एक अलग सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बोला कि हम अगर जीवों का वर्गीकरण करेंगे तो हम उसे तीन भागों में बांटेंगे। उन्होंने क्या बताया? प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। पर ये बात अभी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। इसके बाद फिर आते हैं आपके फिटेकर जी। फिटेकर जी जब 1969 में आते हैं तब ये अपना सिद्धांत देते हैं कि नहीं, हम जीवों को 5 जगत में बांटेंगे, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। और इन्होंने बोला कि अगर हम संपूर्ण जीव जगत को अगर बांटना चाहते हैं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम 5 जगत में बांटेंगे। उन्होंने 5 जगत वो कौन से बताए? उन्होंने बताया, पहला मोनेरा जगत, दूसरा बताया प्रोटिस्टा, तीसरा बताया फंजाई यानी कवक, फिर बताया प्लांट और इसके अलावा बताया उनने एनिमल यानी कि जंतु। तो ये जो व्हिटेकर का वर्गीकरण था यही फिर मान्य हुआ। तो हम आज के वीडियो में यही व्हिटेकर के जो 5 वर्गीकरण के जो 5 जगत बताए थे इन्होंने जो ये 5 जगत बताए थे उन्हीं को आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं ये 5 जगत वर्गीकरण आखिर था क्या। तो देखिए, इस जगत में अगर पहले जगत की बात करें तो कौन सा था? मोनेरा। कौन सा था? इसे क्या बोलेंगे? मोनेरा। तो देखिए दोस्तों, इस जगत की खास बात क्या है? सबसे पहले खास बात ये क्या होते हैं, इस जगत के जितने भी जीव होते हैं ना वो इक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? इस जगत के सभी जीव क्या होते हैं? इक्वेटिक होते हैं। इक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जलीय। क्या होते हैं ये? जलीय होते हैं। यानी कि इस जगत में, मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जितना भी जीव जगत होगा वो सब के सब कैसे होंगे? जलीय मिलेंगे आपको। दूसरी इसकी खास बात क्या है? इसके जितने भी जीव होंगे इस जगत के, सबके सब कैसे होंगे? सबके सब क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होंगे। किसके बने होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होंगे। ये इनकी दूसरी खास बात है। तीसरी इनकी खास बात क्या है? ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। जो इसमें पाए जाने वाले जितने भी जीव होंगे सबके सब कैसे होंगे? आपके एक कोशिकीय होंगे। तो फिर यहाँ क्वेश्चन आता है कि इसमें आखिर आते कौन लोग हैं? तो याद रखिएगा, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया, 2 एग्जाम्पल हमने देखे थे, वो दोनों के दोनों किस में आते हैं? आपके मोनेरा जगत के जीव कहलाते हैं। तो इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला कौन आएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, यानी इसे क्या बोल सकते हैं हम? जीवाणु। जीवाणु कौन से जगत का है? मोनेरा जगत का जीव है। दूसरा इसमें आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इसे बोलेंगे नीली हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे हम? नीली हरित शैवाल, जिसका दूसरा नाम क्या है? साइनो बैक्टीरिया। इसे क्या बोलते हैं हम? साइनो बैक्टीरिया। ये हैं इस जगत के एग्जाम्पल।
ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, इस जगत में इन्हें हम रखते हैं। याद रखिएगा, इन मुनीरा जगत की जो जीव है ना, इन लोगों का जो पोषण होता है ना, वो दो रूपों में होता है। कैसा होता है? न्यूट्रिशन। कैसा होता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण किस तरह रूपों में होता है? दो रूपों में होता है इनमें। एक तो होता है कीमोसिंथेसिस, ठीक है। पहला कौन सा होता है? कीमोसिंथेसिस, यानी रासायनिक, इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक क्रिया द्वारा क्या करते हैं ये लोग? संश्लेषण करते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा क्या करते हैं ये लोग? संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें कैसा पोषण होता है? दूसरा होता है पैरासाइटिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ? परजीवी। इसमें पोषण कैसा होगा? परजीवी होगा। तो दोस्तों, मुनीरा जगत हम देख रहे हैं। मुनीरा जगत में हमने सबसे पहले क्या देखा? जलीय होते हैं ये। दूसरी इनमें खास बात, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। तीसरी खास बात, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर बोले तो एक कोश के जीव। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल अगर देखें, कौन लोगों को रखते हैं हम? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु रखते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरित शैवाल को इसमें रखा जाता है। इसके अलावा अगर देखें न्यूट्रिशन, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? दो प्रकार से होता है। एक कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है, यानी रासायनिक क्रिया द्वारा संश्लेषण, यानी जो जिसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया। इसके अलावा इसमें होता है पैरासाइटिक्स। पैरासाइटिक्स मतलब परजीवी। ये दो प्रकार का जो पोषण होता है वो इन दोनों में पाया जाता है। तो अब इनमें पोषण ये कौन से पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है ये करता है कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और जो पैरासाइटिक्स यानी परजीवी होता है वो कौन होता है? आपका जीवाणु होता है। तो जीवाणु पैरासाइटिक्स यानी परजीवी होता है, और कीमोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। तो दोस्तों, ये था आपका मुनीरा जगत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे साफ कर दो मैप के लिए। एक कपड़ा ले लेना। चलिए दोस्तों, दूसरा इसका प्रकार देखते हैं, प्रोटिस्टा। इसे देखते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। ये आपका आता है दूसरा जगत, प्रोटिस्टा। इसमें देखते हैं इसकी खास बात इस जगत की क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता सेम है, ये भी क्या होते हैं? इक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? इक्वेटिक यानी कि जलीय होते हैं, ठीक है। दूसरी खास बात, ये क्या होते हैं? उसमें हमने क्या लिखा था? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। कैसे? यूकैरियोटिक सेल से, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के ये बने होते हैं। वो कैसे बने थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स से। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती क्या है वो हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। जिसने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वाले वीडियो देख लें, ताकि ये जो टॉपिक हैं ये सब आपको क्लियर हो सके। तो यूकैरियोटिक सेल्स के क्या होते हैं? वो बने होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? ये भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर सेल से बने होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे हम हिंदी में? एक कोशिकीय जीव, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। चलिए, तो फिर इसमें आता है क्वेश्चन, किसमें किस प्रकार के जीवों को हम रख सकते हैं।
इस जगत में हम कैसे लोगों को रखते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें हम रखते हैं अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा। दूसरा इसका नाम सुना होगा पैरामीशियम का, क्या बोले होंगे, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम, जिसे क्या बोलते हैं, इसे इसका दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं स्लीपर एनिमल। क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल बोलते हैं। क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो चप्पल के समान होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी जो आकृति होती है ये कुछ ऐसी होती है और इसमें ये रूम्स होते हैं। तो इसकी आकृति इस तरह से होती है और ये आकृति कैसी दिखती है, स्लीपर की तरह, चप्पल की तरह दिखती है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम है, इसे बोलते हैं हरा प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं, हरा प्रोटोजोआ। इसे हरा प्रोटोजोआ क्यों बोलते हैं, तो देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस जीव में क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा प्रोटोजोआ है, ये संघ कौन सा है, प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ जो संघ है, प्रोटोजोआ संघ में आने वाले जितने भी जीव हैं सब के सब इसी जगत में आते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम हरा प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसे स्लीपर एनिमल भी बोला जाता है और इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें आता है, कौन है, इसमें आता है आपका प्लाज्मोडियम। इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। याद रखिएगा, जो मलेरिया रोग होता है ना वो इसी के कारण होता है। जो मलेरिया रोग होता है ना तो वो इसी के कारण होता है, यही मलेरिया को फैलाने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मलेरिया का उत्तरदायी कारक होता है। ठीक है, क्या करता है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन लोगों को हम रख सकते हैं, युगलीना का नाम सुने हो, युगलीना। युगलीना वही युगलीना है जिसे हमने आपको बताया था, यह है जंतु, ये क्या है, जंतु और पादप। क्या है ये, जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। इसे क्या बोलते हैं, जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इसे हम जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। अब इसमें अगर हम पोषण की बात करें कि इसमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता है, तो पोषण यानी न्यूट्रिशन की अगर बात करें इसमें, तो इसमें पोषण दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, एक आपका जो पोषण होता है ऑटोट्रोपिक होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्वपोषी। और दूसरा जो इसमें पोषण होता है हेटेरोट्रोपिक होता है। जिसे बोलते हैं परपोषी। ये होते क्या हैं, इनको हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक क्या होता है। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत हम इसमें रखेंगे किसको, तो देखिए स्वपोषी ऐसे जीव होंगे जो स्वयं भोजन बनाते होंगे। तो इसके अंतर्गत ऐसे कौन से लोग हैं, तो देखिए एक आपका ये नाम है युगलीना और एक पैरामीशियम है, क्योंकि इसे भी हरा प्रोटोजोआ यानी इसके पास भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो इन दोनों को बोल सकते हैं हम कि ये कौन कैसे जीव हैं, ऑटोट्रोपिक्स हैं, यानी कि स्वपोषी जीव कहलाएंगे। तो इसमें लिख सकते हैं पैरामीशियम, कौन लोग हैं, पैरामीशियम हैं। और दूसरा इसमें किसे रख सकते हैं हम, इसमें रख सकते हैं युगलीना। ठीक है दोस्तों, पैरामीशियम और युगलीना दो ऐसे जीव हैं जो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक्स यानी स्वपोषी होते हैं। तो फिर हेटेरोट्रोपिक्स कौन होंगे, तो जो बचे वो सब क्या होंगे, हेटेरोट्रोपिक्स। जैसे इसमें बचा अमीबा, अमीबा आपका क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक्स होगा। इसके अलावा और कौन होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ये क्या होता है, मानव के शरीर में या जीवों के शरीर में अंदर प्रवेश करके वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी अपने पोषण के लिए यह क्या करता है, दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहता है। इसलिए
ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी परपोषी होते हैं, यानी अपने पोषण के लिए ये दूसरे जीवों का उपयोग करते हैं या दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा प्रोटिस्टा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा जगत आता है कौन सा, इसका तीसरा जगत आता है आपका फंजाई। दोस्तों ये जो आप लोगों की बायो इस चैनल पे चल रही है, ये है आपके रेलवे और जो आने वाला अभी आगामी पुलिस का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही सार्थक होने वाली है। तो जो भी बच्चे पुलिस कांस्टेबल यानी एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी के लिए हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है ये। इसलिए इन वीडियो को सभी को देखते जाएं और इसका नोट्स बनाते जाएं, तो आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरा इसका जगत आता है फंजाई। तीसरा कौन सा आता है, फंजाई। फंजाई बोले तो कवक, क्या बोलते हैं इसे, कवक। सबसे पहली खास बात इसमें क्या है, याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, मॉइस्ट में मिलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट यानी कि नमी में मिलते हैं। जहाँ नमी वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर आपको कवक मिलेंगे, यानी कवक के संग में आने वाले जो जीव हैं वो सब के सब कैसे वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, जहाँ नमी मिलती है आपको वहाँ पर मिलेंगे इस प्रकार के आपको जीव। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई खास बात तो याद रखना, मोस्टली यानी अधिकांशतः ये किस प्रकार के जीव होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द हमने लगाया है मोस्टली, अधिकतर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं जीव इस संघ में आने वाले, लेकिन हमने ये नहीं बोला है कि हर एक कवक बहुकोशिकीय होता है। इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक कोशिकीय होता है और वो कवक भी है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप पहला देखेंगे, म्यूकर का नाम सुना होगा, किसका, म्यूकर यानी फफूंद। फफूंद का नाम सुने होंगे, ये आपकी क्या है, बहुकोशिकीय है। लेकिन अगर कवक संघ का जीव है और एक कोशिकीय भी होता है तो वह कौन है, ईस्ट है। कौन है, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये एक कोशिकीय होता है और ये क्या होता है, बहुकोशिकीय। अधिकांशतः इसमें आने वाले जितने भी जीव हैं सब बहुकोशिकीय मिलेंगे, लेकिन ईस्ट एक ऐसा जीव है कवक संघ का जो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो कवक होता है ना, कवक की जो ये फंजाई यानी कवक है, इसकी जो सेल वाल होती है, जो इसकी सेल वाल होती है वो काहे की बनी होती है, कवक की सेल वाल। काइटिन का नाम सुने हो, काइटिन। तो कवक की सेल वाल काइटिन की बनी होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको याद रखिएगा कि कवक की जो सेल वाल होती है वो काहे की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा इनके अगर पोषण की बात करें, तो इनमें पोषण कैसा होता है, तो इनमें पोषण होता है हेटेरोट्रॉफिक। कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक्स बोले तो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी। लेकिन ये कैसे परजीवी होते हैं, ये अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक्स। ठीक है, यानी कि मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं, मृतपोषी होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मृतपोषी कहते हैं। सैप्रोफाइटिस
यानी कि ये क्या करते हैं, अब ये परजीवी, इनका पोषण कैसा होता है, ये परजीवी होते हैं, लेकिन अपना भोजन ये मरे सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें सैप्रोफाइटिक्स बोलते हैं, यानी जिन्हें हिंदी में मृत पोषी कहते हैं। और जो ऐसे जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइटिक्स, यानी कि मृत जीवी कहते हैं। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफाइटिक्स, यानी कि मृत जीवी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक खास बात एक और होती है, क्या होती है, ये खास बात होती है कि सभी जितने भी जीव होते हैं ना, सभी जीवों में क्या होता है, सभी जीवों में अंतः क्या होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है। ठीक है, अंतः कोशिकीय पाचन, ठीक है, यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, सभी जीवों में अंतःकोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, जबकि कवक में क्या होता है, बाह्य कोशिकीय क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ये क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा जब हम पोषण करते हैं तो हमारे भोजन का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो प्रत्येक कोशिका में होता है और कोशिका के आंतरिक भाग में होता है। तो ये जो पाचन की क्रिया होती है जीवों के अंदर, वो अंतःकोशिकीय होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन सिस्टम। लेकिन ये जो जगत है, इस जगत के में जो आने वाले जो भी जीव हैं, इन सभी में जो पाचन होता है वो कोशिका के बाहर होता है। ये इनमें खास बात है इस जगत में। इसलिए व्हिटेकर जी ने बताया था कि मैंने इस संघ को अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि ये विशेषकर अंतर अन्य जीवों की अपेक्षा इस जगत के जीवों में होता है। इसलिए फंजाई को एक अलग संघ बनाया था या जगत में उसे बांटा था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फंजाई या कवक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं जगत प्लांट यानी कि पादप। चलिए इस जगत को देखते हैं। इस जगत में कुछ खास बातें क्या हैं। सबसे पहली खास बात, ये जो प्लांट होते हैं, दुनिया में पाए जाने वाला जितना भी पौधा जगत है, प्लांट जगत है, सभी का सभी इस जगत में रखते हैं। इसके अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहली खास बात इसमें ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं। सबसे पहली खास बात कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें अगर कोशिका की बात करें, इसमें कोशिका कैसी पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं।
अब इसमें अगर कोशिका के प्रकार की बात करें कि इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो याद रखिएगा इसमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसमें कैसी कोशिका होती है? यूकेरियोटिक सेल्स, यानी कि जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों उपस्थित होती हैं, इस प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा इसके अगर पोषण की बात करें, इसमें क्या करें हम? पोषण की अगर बात करें तो इसमें जो पोषण होता है वो फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या होता है। ठीक है, आपको सभी को पता है कि पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये किस में होती है? पौधों में होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? पौधों में होती है। इसके अलावा इसमें और कुछ खास बात तो याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपनी क्रिया करते हैं यानी भोजन बनाते हैं, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है ये भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये कैसे होंगे? ऑटोट्रोपिक्स होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें क्या होती है? यानी प्लांट में क्या करते हैं? प्लांट में क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति होती है, और वो कहीं की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या की बनी होती है? प्लांट में सेल वॉल होती है, और वो भी सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो पादप की ये खास विशेषताएं होती हैं जो पादप जगत में होते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन यानी कि सर्वव्यापी होंगे, ये मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती है। इसमें जो पोषण होता है वो कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये क्रिया करते हैं, और ये ऑटोट्रोपिक्स यानी जो भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं। और इसके ये जो प्लांट होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है, सेल वॉल होती है, वो काय की बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसमें कैसे जीवों को रखते हैं। तो सबसे पहला एल्गी यानी शैवाल, इसमें हम किसे रखेंगे? शैवाल को रखेंगे। दूसरा इसमें आते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा यानी क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तीसरा इसमें आते हैं, मार कर देना, तीसरा इसमें होते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या बोलते हैं इन्हें? हिंदी में भी इन्हें ही क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा ही बोलेंगे। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? टेरिडोफाइटा। ये विजुअल हो रहा है ना दोस्तों? आप लोगों को इनकी प्रॉब्लम तो नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ये इसकी खास बात क्या है? ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, यानी सर्वव्यापी होते हैं। इसमें और ख़ास बात क्या है? ये मल्टी सेलुलर यानी ये बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अलावा इनमें अगर कोशिका के प्रकार की बात करें तो इसमें जो कोशिका होती है वो यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है, जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। इसके अलावा जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो फिर इसमें क्या होगा? ये ऑटोट्रोपिक्स होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। और इसकी एक खास बात है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल काय की बनी होती है? तो ये होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म
स्पर्म, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? अनावृतबीजी। क्या बोलते हैं? अनावृतबीजी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें किस वर्ग के पौधों को रखते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इन्हें बोलते हैं हिंदी में एंजियोस्पर्म, यानी कि इन्हें बोलेंगे आवृतबीजी। कैसे लोग हैं ये? आवृतबीजी हैं। तो ये हम प्लांट के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कि इस प्रकार से हम इतने एग्जाम्पल को जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं सभी के अंदर सभी पूरी दुनिया में आने वाले जितना भी पादप जगत है वो पूरा का पूरा इन्हीं ग्रुप में आ जाता है। तो जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम बॉटनी पढ़ेंगे, तो इसका जब हम पूरा अध्ययन करेंगे तब यहाँ हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ हम जगत देख रहे हैं कि इस जगत के जो पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन लोगों की खास क्या होता है, तो वो अभी हम देखते चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। जो लास्ट जगत था व्हिटेकर जी का, वो आता है एनिमल्स। उसे क्या बोलते हैं? एनिमल्स। पांचवा जो जगत आएगा एनिमल। चलिए दोस्तों इसे भी देखते हैं कि इस जगत में आखिर खास क्या क्या है, क्या क्या ऐसी इसकी विशेषता है। सबसे पहला सेम है, इसमें क्या होता है? इसमें खास बात है, इसमें ये क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होता है। ये क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी सर्वव्यापी मिलेंगे। यानी चाहे आप जल में देख लें, चाहे स्थल में देख लें, चाहे आकाश में देख लें, हर जगह एनिमल्स जो होते हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा दूसरी खास बात, ये भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यानी इनमें कौन सी सेल्स पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तीसरी इसमें खास बात क्या है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? बहुकोशिकीय ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर पोषण की बात करें तो इसमें जो पोषण होता है वो हेटेरोटॉपिक्स होता है। यानी कि परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी अपने पोषण के लिए ये क्या करते हैं? दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये अपना भोजन क्या होते हैं? स्वयं नहीं बनाते हैं। इससे पहले वाले जगत में आपने देखा था कि पादप में सेल वॉल होती है, लेकिन इनकी खास बात है इनमें सेल वॉल्स नहीं पाई जाती है। इनमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तो या इसमें लिख सकते हैं, इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं? इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और क्या बोल सकते हैं? मुख्य रूप से खास बातें इनकी यही हैं। अब इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें हम किन लोगों को रखेंगे, तो याद रखना जो मनुष्य होता है ना, यानी हम लोग जो होते हैं ना, वो इसी जगत में आते हैं। इसके अलावा पाए जाने वाले बहुकोशिकीय जितने भी जंतु हैं, चाहे वो पक्षी वर्ग हो, चाहे वो जानवर वर्ग हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो रेंगने वाले हों, चाहे मछली जगत हो, जो भी हो, सब के सब क्या होते हैं? इसी में आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मनुष्य, गाय, मछली, ठीक है, मगरमच्छ,
ठीक है। और कुछ भी रख सकते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, लेकिन सूक्ष्म जीव कौन से? बहुकोशिकीय, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव कौन से? बहुकोशिकीय। प्रोटोजोआ शंकुनी इसमें हम रखेंगे क्योंकि वो एक कोशिकीय होते तो वो भी यूकेरियोटिक हैं, लेकिन वो एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव जितना भी है और सबका सब जो बहुकोशिकीय है, वो सबको सब हम किस में रखते हैं? एनिमल्स में रखते हैं। तो ये था दोस्तों आज हमारा व्हिटेकर जी का जो 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हमने आज पूरे 5 पॉइंट समझे हैं कि आखिर व्हिटेकर जी ने इन 5 जगत में क्या बताया था, किन जीवों को रखा था, उनकी खास बातें क्या थीं, ये सब चीज़ें आज के हमने वीडियो में देखा है। तो दोस्तों आप लोगों ने आज ये वीडियो देखा, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आ रहा हो और मेरी ये जो बायो की सीरीज़ चल रही है ये आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को कि आगे भी पहुंचाया जा सके जिन्हें ये आवश्यकता हो कि उनकी साइंस कमज़ोर है। यह जो साइंस है ना, यह 9th 10th 11th और 12th वाले जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को लेवल देख कर भी पढ़ाई जा रही है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्लस में जो कंपटीशन के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट कारगर सिद्ध होने वाली ही है। लेकिन इसके अलावा जो क्लासेस में जो साइंस चलती हैं उनके हिसाब से भी ये पूरा सिलेबस तैयार किया जा रहा है और उसी हिसाब से आपको डिफ़ाइन किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट देता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं आपको कल अगला कंटेंट जो आएगा। अब जो अभी हमने पढ़ा ये 5 जगत, उनमें से जो पादप और एनिमल्स था, अब हम इन पे आएंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों बाकी करते हैं कल। आज के लिए नमस्कार।